आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चुनाव, नगर निगम का चुनाव अब जो है, ये चुनाव जो है लगातार सुर्खियों में छाता जा रहा है और सियासतें बहुत मतलब जो है तापमान चढ़ता जा रहा है। सियासत का तापमान अब इतना कदर बढ़ गया है कि अब आने वाले 2-4 दिनों में यह तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। चुनाव है, सरगर्मी है, लोग प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, अपने आप को जनता का सेवक बतला रहे हैं। कई लोग चुनाव के मैदान में अभी आएंगे, वो अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हमदर्द बतलाएंगे। ये भी कई वायदे भी होंगे, लेकिन इन वायदों के बीच में जनता का कितना विश्वास जीतेंगे, क्षेत्र के जनता के कितना विश्वास जीतेंगे, ये उनके ऊपर है। क्योंकि क्षेत्र में जो लगा रहता है उसी पर लोग यकीन करते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह एक ऐसा नाम है जो पिछले जब चुनाव की बात करें तो इनकी पत्नी इस वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी थी और वो मात्र कम वोटों के अंतर से हार गए थे। लेकिन इस बार इनका जो है मुकाबला, ये जिस कदर से लगातार उस समय से लगातार अपने वार्ड में लगे रहे हैं और अब जब चुनावी मतलब कह रहे जोर पकड़ ली है बहुत, अब लगातार अंतिम चरण ही बोले इसको कि लगातार अब चरण का दौर चालू हो गया है। ऐसे में प्रमोद जी से सीधा बात करेंगे क्योंकि इनका चुनाव चिन्ह है बेबी वाकर, ये दूसरे क्रमांक पर हैं, वार्ड नंबर 15 के एकदम प्रबल दावेदार है। सीधा सवाल इनसे कि आखिर पिछला चुनाव में थोड़ी सी अगर कोई चुनाव हारता है, प्रमोद जी सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में जी भैया, आपको भी धन्यवाद, आपके पूरे टीम को धन्यवाद। कहते हैं कि जब कोई चुनाव हारता है तो मैदान छोड़ के हट जाता है कि क्या मतलब है, लेकिन आप पिछले चुनाव में आपकी पत्नी थी, चुनाव हारने के बाद भी आप लगातार इसमें रहे, कुछ सपना था अंदर मन में लगता है? जी बिल्कुल, एक समाज के प्रति, एक हमारे वार्ड के प्रति एक सपना था कि हमारा भी वार्ड और वार्ड की तरह सुसज्जित हो, सारा व्यवस्था हो यहाँ पे। ये सपना संजो के रखे थे। दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि हमारी पत्नी पिछले चुनाव में आई और बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव हारी। लेकिन मलाल उसका नहीं था, मलाल सिर्फ इतना रहा कि हम चुनाव इसलिए नहीं जीत पाए कि हमको जनता ने प्यार और स्नेह नहीं दिया, इसलिए हम हार गए कि जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो इस तरह का फर्जी वोटरों को बुलाकर वोट करवाया और वो फर्जी तरीके से हमसे जीत दर्ज की है। इसका सिर्फ मलाल रहा और इस बीते 8 साल हम कहेंगे, 8 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और बहुत कुछ कोशिश की नए तरीके से फिर से अब चुनावी मैदान में। अभी चूँकि सीट हमारा जनरल हो चुका है, इसलिए अब इस बार बुजुर्गों लोग से बात करने से, कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ अपने परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से ये बात हुई कि नहीं, इस बार अगर जनरल सीट है तो आप खुद चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम खुद ही चुनाव में अभी आगे बढ़े हैं। पहला बात कि प्रमोद जी आपका निक नेम भी है और दूसरी एक बात और है कि फर्जी वोटर, क्या लगता है फर्जी वोटर का एकदम सीधा सीधा आरोप कैसे हो गया, फर्जी वोटर चढ़ गए? भैया ऐसा है कि जितने भी लोग हैं जो पूर्व से जुड़े हुए हैं वार्ड से, वो अपने अपने तरीके से जो चुनाव लड़े, अपने अपने तरीके से लोगों का नाम जुड़वाए। लेकिन हमारे जो प्रतिद्वंदी रहे, बाद में हमको ऐसा पता चला कि करीब सैकड़ों की संख्या में फर्जी वोटरों को बाद में हमने ट्रेस करने का भी कोशिश किया, बहुत हद तक कामयाबी में भी मिली हमें और बहुत वोटरों को हमने हटवाया भी यहाँ से, जो गलत तरीके से यहाँ एंट्री हुआ था उनको हटवाने का भी हमने काम किया। तो इस तरह से जानकारी मिली, लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका था। प्रमोद जी, अभी जब आप वार्ड में घूमते हैं, जैसे आपका वार्ड जो शहर के हृदय स्थल में है, आबादगंज बड़ा मतलब फेमस वार्ड कही है, बाईपास रोड सटा हुआ है, क्या लोग डिमांड करते हैं आपसे, जनता क्या कहती है? जनता भैया, जनता को कुछ नहीं है, जनता सब हमारे वार्ड में संयोग से सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। यहाँ लोग सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ लोग रहते हैं। उनको ठेकेदारी नहीं चाहिए, उनको एक स्वच्छ मोहल्ला के रूप में अपना वार्ड चाहिए होता है, जो हमारे प्रतिद्वंदी शायद नहीं दे पाए। एक बहुत लंबा समय होता है, 15 साल 18 साल। अगर हमारे पार्षद अगर चाहते तो हर गली का हर रोड, हर नाली सुसज्जित तरीके से होता, जो शायद अभी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ वार्ड बारालोटा का भी कुछ अंश जुड़ा हुआ है पिछली बार से ही। आप अगर उधर जाकर देखेंगे, हम आपको शॉर्ट भी कुछ उपलब्ध करवा देते हैं,
आप देखेंगे तो आपको सच में यकीन नहीं होगा भैया कि ये 15 नंबर वार्ड जो आप हृदय स्थली बोल रहे हैं शहर का, आपको तो पहले यकीन ही नहीं होगा कि 15 नंबर वार्ड का ही क्षेत्र है। अब उसके पीछे आप रीजन जानना चाहेंगे तो रीजन ये है कि वो जो नया वार्ड है वो पिछली बार उस वार्ड के नए क्षेत्र के लोगों का जो है भरपूर स्नेह मिला, हमारी पत्नी के रूप में जो उम्मीदवारी की थी, भरपूर स्नेह मिला लोगों का, और हमारे प्रतिद्वंदी को महज सैकड़ों से भी कम वोट आया। तो उनको ऐसा लगा कि शायद इधर हमको तो वोट ही नहीं मिलता है, तो इधर काम करने का प्रतिद्वंदिता के चलते लगता है उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये हुआ भी है, क्योंकि आप देखोगे तो लगेगा कि सच में इस वार्ड को अनदेखा किया गया, इस क्षेत्र को अनदेखा किया गया, और सही में यही हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ काम हुई है उधर, लेकिन वो काम ना होता तो कहीं और ज़्यादा बेहतर हो। उसका ये हुआ कि काम तो करके ठेकेदारी करने के चक्कर में तो निकल गए काम करके। अब स्थिति हुआ कि जिनका घर का पानी है, नाली है, सब नीचे दबा हुआ है। अब स्थिति ये है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले भैया एक बरसात हुई थी, अभी आप यकीन नहीं करोगे, हमारा नया जो क्षेत्र है बारालोटा का, हर घर डूबा पड़ा था। उसके पीछे जब जाएंगे आप पता करने का कोशिश किया गया तो पता चला कि यहाँ तो बरसों से, महीनों से यहाँ नाली का सफाई नहीं होता है, और जिसके चलते कूड़ा कचड़ा सब डाला हुआ था और जाके फंसा और लोगों के घर तक पानी पहुँचा। ये स्थिति है। एक सबसे बड़ा चीज़, आपको लोग अधिकतर प्रमोद जी के नाम से जानते हैं कि आपके निक नेम से जानते हैं? भैया हमको सब पिंटू सिंह के नाम से ही जानते हैं, आप भी जानते हैं हमको पिंटू सिंह के नाम से ही। एक चीज़ आप हम जानना चाहते हैं, पिंटू जी प्रमोद जी दोनों हम नाम ले रहे हैं, कि जो अभी का जो स्थिति है तो आप पर भरोसा क्यों करें? जैसे एक होता है ना लोगों के कि हम आप पर कैसे भरोसा करें, कि आप जैसे चुनाव आता है तो कई लोग आश्वासन देने लगते हैं कि मैं आपका ये कर दूंगा, दिस दैट। अब आश्वासनों का दौर खत्म हो गया। आप लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, हर चीज़ लोग को जानकारी है, तो ऐसे में आप पर भरोसा कैसे करें? बिल्कुल सही पूछा आपने। भरोसा करने के मुख्य रूप से 2-3 कारण भी हैं। एक तो पहले लोगों का पहला ही विश्वास हमारे प्रति, स्नेह देखा है लोगों ने कि हमारे न किसी के बारे में ऊंच नीच बोलना है। हाँ, एक प्रतिद्वंदी होने के नाते हमने जो बात सही है उस बातों को रखा है समाज के प्रति, और वो समाज जानती है कि यही एक आदमी है जो मतलब कुछ कर सकता है हमारे आने वाले समय में। तो उनको लगता है कि नहीं, अगर जो हमारा वर्तमान का जो पार्षद है, अगर उनसे कोई विपक्ष में अगर कोई खड़ा होकर कोई काम करने वाला बंदा है तो वो है पिंटू सिंह। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि लोगों का स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। ये अंतिम सवाल आपसे, आप मतलब जिस तरह से काम हुआ या किसी तरह से लोग नाखुश है वर्तमान वार्ड पार्षद से, तो क्या लगता है कि इनका लोगों का आक्रोश पूर्व पार्षद को झेलना पड़ेगा वोटों के जरिए? बिल्कुल, और लोग अब सीधा बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होकर रहेगी भैया, क्योंकि जब जब चुनाव आए हैं, जब चुनाव आता है तो भैया दादा काका चाचा करके ये वोट लेने का काम किए हैं, और इनका पेशा ही अब रह गया है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करना। तो मैं समझता हूँ कि ठेकेदारी ही करना चाहिए, वार्ड के लोगों को छलने का काम नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है एक पार्षद होने के नाते, तो हम समझते हैं इनको वार्ड का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पार्षद अब नहीं रहे आप। जो क्या अपील क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के, आप अपना छाप के साथ बताइए। मेरा ये अपील यही होगा कि सबसे पहले तो मैं तमाम हमारे मतदाताओं से हमारे क्रम संख्या 2 हमारा चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर छाप पर आप मतदान करें, और एक निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रत्याशी को चुनें जो आपका बेटा बनकर आपके क्षेत्र में रहे और आपके दुख सुख में खड़ा रहे। नाली गली की मैं बात नहीं करता हूँ, नाली गली ये क्षेत्र कोई एक पार्षद से ऊंचा चीज़ नहीं है, ये तो होने का चीज़ ही है भैया। चूँकि हम लोग बहुत बड़ा रोड नहीं बना सकते, आरसीडी का रोड नहीं है कि हम लोग रोड बना देंगे। हाँ, एक पार्षद होने के नाते उनका अधिकार क्षेत्र ही होता है कि नाली का निर्माण कहाँ क्या करना है, छोटे मोटे रोड हैं, सड़क है, और मुख्य रूप से ये चीज़ें तो होती रहेगी। हमारा 2 मेन काम होगा भैया
ये काम है। नया जो क्षेत्र जुड़ा है, चूँकि पिछली बार ये हमारे जो वर्तमान के पार्षद हैं वो छलने का काम किए, लोगों से कहे कि हमको आप वोट देकर जिताइए, हम 10 साल से पार्षद हैं। लोगों ने विश्वास भी किया कि आप जैसे ही जिताएंगे मैं आपको घर घर तक पानी पहुंचा दूंगी। आज स्थिति ये हो गई कि 8 साल चुनाव को होने को आया और 8 साल में घर तो आप छोड़ दो, रोड क्रॉस भी नहीं कर पाया पानी का कनेक्शन। पूरा 12 लोटा का जितना अंश है हमारा नया वाला, कोई घर में पानी तो आप छोड़ दो, पानी ही नहीं गया उस साइड में। एक पहला सबसे बड़ा हमारा काम यही होगा कि जीतने के बाद हमारा पूरा प्रयास, पूरा फोकस यही होगा कि सबसे पहले 12 लोटा के उन अंशों को पानी दिया जाए, घर घर तक पानी पहुंचाने का जिम्मा हमारा होगा। और हमारे जीतने के बाद जो भी मेयर, डिप्टी मेयर आएंगे उनसे वार्तालाप करके पहला काम हमारा होगा कि लोगों को शुद्ध पेयजल के आपूर्ति कराया जाए। दूसरा एक और सबसे बड़ा मेरा मैनिफेस्टो में है, ये हमारे मित्र हैं सामने बैठे हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके घर में चलता है, इनके माध्यम से हमने पूर्व में भी डिपार्टमेंट को लिख के दे रखा है। एक हमारा एक छोटा सा एरिया है भैया, मिशन स्कूल रोड में एक छोटा तालाब आपने भी देखा होगा कभी, वो कभी पहले तालाब हुआ करता था, उसमें पानी का अच्छा खासा जमाव होने के चलते लेयर मेंटेन होता था। गर्मी के दिन ड्राई जोन उतना तो नहीं होता था, एक्चुअली आबादगंज तो पूरा ड्राई जोन ही होता है, लेकिन वो पानी का जमाव जब वहाँ हुआ करता था तो थोड़ा पानी का मेंटेनेंस, लेयर मेंटेन होता था। अभी क्या हुआ है कि बीते कुछ वर्षों से कुछ इंक्रोचमेंट जैसा हाल हो गया है और हमारे पार्षद के मतलब निष्क्रियता के चलते, अगर ये चाहे होते या आगे बढ़ के कुछ काम करते, निगम में इतना सारा फंड था। हमारा एक पूरा फोकस ये है कि उस तालाब को, पहले तो हम बता दें कि मैंने 2-3 दफ़ा लेटर भी दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब हो सकता है एक लास्ट सर्वे होना, एक फाइनल बचा हुआ है, शायद अब वहाँ कोई काम नहीं होना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। लोगों को एक रोड का जो है वहाँ मिल गया, पीछे से रोड भी मिल गया उन लोग को। अब हो सकता है आने वाला समय में मेरा पूरा प्रयास होगा कि रोड और नाली का निर्माण पहला करवाया जाए। दूसरा हमारा वो तालाब को जीर्णोद्धार करवाने का पूरा सपना है हमारा। पूरा पुराना मैनिफेस्टो में भी यही था कि उस तालाब का अगर हम जीत के आते हैं तो उसका जीर्णोद्धार करने का जिम्मा होगा हमारा, संदेहीकरण किया जाना है। प्रमोद सिंह, आपने सुना इनकी सोच। सबसे बड़ी सवाल, इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है, आरोप कहे या जो कहे, कि नए क्षेत्र को जो लिया गया 12 लोटा क्षेत्र का, उसको अनदेखा किया गया निवर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा, और उसके साथ उन लोगों के साथ छला इसलिए गया कि वो पूर्व में इनकी पत्नी को अच्छी खासी वोट दे दी है। प्रतिद्वंद्विता कहे या जो कहे, लेकिन मानसिकता यही रही कि उस क्षेत्र में समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर प्रतिद्वंद्विता की बात आई और वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने इनकी पत्नी को वोट दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि फर्जी वोटर के सहारे वो चुनाव जीतते थे। आप एकदम सीधा समझिए, फर्जी वोटर, यानी फर्जी वोटर चढ़ाए हुए थे। बहुत हद तक इस बार इन्होंने 160 वोट, लगभग 100 से ऊपर वोटों को मतलब उसको निष्क्रिय करवाया, लेकिन फर्जी वोटर थे तभी तो निष्क्रिय हुआ। तीसरा, इन्होंने अब आरोप जो लगाया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है वो पेशे से ठेकेदार है, समाज सेवी नहीं हो सकते, क्योंकि समाज सेवी को ठेकेदारी से कोई मतलब नहीं है और ठेकेदार जो है उसको समाज से कोई मतलब नहीं है। तो या तो आप दोनों काम एक ही काम करिए, या तो आप समाज सेवी रहिए या तो फिर ठेकेदार रहिए। तो वार्ड पार्षद मतलब समाज सेवी, समाज के लिए जवाबदेही है। तो ऐसे में कहे कि वो अगर उनको ये चाहिए था कि वो इस पद को छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, वो ठेकेदारी करे, क्योंकि वो पेशे से ठेकेदार है। यानी वो चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनका एक ठेका करने का मौका या ठेकेदारी करने का मौका मिलता है। सीधा सीधा हमला बोला है और इनको ये उम्मीद है कि चूँकि ये पिछले बार रनर रहे हैं तो रनर में बहुत कम मतों के अंदर से इनकी पत्नी जो है चुनाव हारी थी, तो ऐसे उस समय से लगातार उसकी अपने क्षेत्र की जनता के साथ लगातार लगे रहे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। ऐसे में जनता आप है, वोट देना आपका काम है, चुनना आपको काम है। चूँकि अभी तो ताकत आपके पास है, आपको देखना है कि मेरा जनप्रतिनिधि कैसा हो। क्योंकि आपको लगता है कि ये ठीक है तो इनको वोट दीजिए, आपको लगता है कि इनसे बेहतर भी कोई कैंडिडेट हो सकता है तो उनको दीजिए, लेकिन सोच कर जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट इस वार्ड की तस्वीर व तकदीर बदल देगी। तो ज़रूरत आपके पास है, अभी मोर्चा आपके पास में है, आपके पास आपके हाथों में ताकत है। वोट सोच समझ कर दीजिए और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके हमेशा सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे।
हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए